एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 55 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 13 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। इस कार्यपत्रक में हम समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उदाहरण नंबर 1 में हमें त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B तथा C को केंद्र लेकर 3 त्रिज्याखंड बनाए गए हैं, जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर है 20 सेंटीमीटर, BC बराबर है 48 सेंटीमीटर और CA बराबर है 52 सेंटीमीटर, तो बैंगनी रंग वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें आकृति में एक त्रिभुज ABC दी गई है, जो कि समकोण है शीर्ष B पर। शीर्ष A, B तथा C को केंद्र मानकर त्रिज्याखंड बनाए गए हैं, जिनकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हमें भुजा AB दी गई है, जो कि 20 सेंटीमीटर है, भुजा BC 48 सेंटीमीटर और भुजा AC 52 सेंटीमीटर। हमें बैंगनी रंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बैंगनी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उसमें से 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 1/2, आधार हमारे पास यहाँ पे क्या है, आधार हमारे पास है BC। 1/2 गुना आधार BC गुना में ऊंचाई आपकी AB। 1/2 गुना आधार हमारे पास 48 और हमारे पास ऊंचाई BC 20 सेंटीमीटर है। इन सबको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 480 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिल जाता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब उसमें से हमें क्या करना है, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटाना है। 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए शीर्ष A पर बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्या होगा, जिसका एंगल कितना मान लेते हैं, हम θ1 मान लेते हैं। तो θ1/360 इंटू क्या होगा, πr², क्योंकि त्रिज्या तीनों की सेम है। उसी प्रकार से इस B पर क्या होगा, जो कि होगा आपको 3 मान लेते हैं, उसका एंगल कौन है, कौन जो कि इसका कितना है, θ2 मान लेते हैं। θ2 इंटू क्या होगा हमारे पास, देखिए ज़रा, θ2/360 इंटू πr² होगा। उसी प्रकार से जो आपका थर्ड जो C शीर्ष पर बना है त्रिज्याखंड, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, θ3/360 इंटू πr², ये हमें मिल जाता है एरिया। देखिए हमें 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करना है। अब आप क्या देखते हैं, देखिए πr²/360, πr²/360 और πr²/360, ये तीनों त्रिज्याखंडों में कॉमन है। आप इनको कॉमन ले सकते हैं, तो πr²/360 कॉमन ले लीजिए। हमारे पास ब्रैकेट में क्या रहेगा, θ1 + θ2 + θ3। आपको ब्रैकेट मिल जाता है θ1 + θ2 + θ3। इन तीनों, देखिए तीनों क्या है, आपके कोण है किसके, एक त्रिभुज के। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक योग, जो आंतरिक कोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री आपकी क्या है, तीनों आंतरिक कोणों का योग होगा। 180/360 इंटू पाई हमारा 22/7 और रेडियस जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी है, 6। πr²। r इंटू जो आपका है r इंटू आर क्या होगा, 6 × 6। सिंप्लीफाई करने मिल जाता है हमें 56.57। 480 - 56.57, दिस विल बी 423.43 वर्ग सेंटीमीटर। 423.43 वर्ग सेंटीमीटर में मिल जाता है क्या, बैंगनी भाग का क्षेत्रफल। जैसा कि आप देखते हैं, हमें उदाहरण नंबर 2 में एक आकृति दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास इस आकृति में क्या नजर आता है, आपको एक वृत्त नजर आता है और एक समबाहु त्रिभुज नजर आती है और एक ये वृत्त त्रिज्याखंड आपको नजर आता है। हमें छायांकित भाग, जो कि कंप्लीट ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसमें से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें और फिर कंप्लीट जिस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जमा में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 होता है, θ/360 इंटू πr² होता है। देखिए क्योंकि त्रिभुज हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं समान है। उसके प्रत्येक कोण भी कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। θ विल बी हियर 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू πr²। नाउ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का वर्ग। देखिए अब 60 अपॉन
देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाता है, 6 या 36। सो देखिए ये 60/360 जो आपका है 1/6 बन जाता है। सो पाई आर स्क्वायर माइनस 1/6 जो होगा आपका पाई आर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 5/6 पाई आर स्क्वायर। सो आप इसको सिंप्लीफाई करके मिल जाता है हमें 5/6 पाई आर स्क्वायर, जमा में वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का वर्ग जो कि आपका 12 का वर्ग हो जाएगा। सो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 660/7 660/7 जमा में 36√3 या 36 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर हमें मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। सो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3 में हमें एक आकृति दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे आपके अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी हमें 60 मीटर दी गई है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तथा पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें एक ये जो आपका दौड़ने का पथ दर्शाया गया है आकृति में। सो दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी मीन्स आपको ये GH आप कह सकते हैं। देखिए आपका GH और इधर से EF जो दिया गया है आपको कितना है 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की दूरी, अब देखिए प्रत्येक समांतर जो रेखाखंड है उसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर, मीन्स आपको दिया गया है AC, उसी प्रकार से EG, उसी प्रकार से FH और इसी प्रकार से BD। तो आपको AC, BD, EG और FH आपको दिए गए हैं जिनकी लंबाई कितनी है प्रत्येक की 106 मीटर है, 106 मीटर है। और हमें इस पाथ की चौड़ाई जो दी गई है वो 10 मीटर है। सो देखिए जो आपका GH और EF है वही क्या है, जो आंतरिक अर्धवृत्ताकार है उसका व्यास है। जो आपका आंतरिक अर्धवृत्ताकार है उसका व्यास कितना हमारे पास 60 मीटर दिया गया है। सो इस अर्धवृत्ताकार का व्यास का आधा होगा वो आंतरिक त्रिज्या बन जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेखाखंडों के बीच की दूरी जो है वो D बराबर 60 मीटर है, जो कि आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास है। सो आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R बराबर 60/2 जो कि 30 मीटर बन जाएगी। सो अब हमें दिया गया कि पाथ की जो चौड़ाई है 10 मीटर है। सो जो आंतरिक त्रिज्या आपको 30 मीटर मिल जाती है, यहाँ से आपको R बराबर मिल जाता है 30 मीटर। सो देखिए ये जो पाथ की चौड़ाई दी गई है हमें 10 मीटर दी गई है, तो आपका जो बाहरी आपका अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी 30 जमा में 10, क्योंकि देखिए 10 आपकी चौड़ाई है किसकी पाथ की, तो ये मिल जाता है हमें 40 मीटर। सो हमें 40 मीटर मिल जाता है बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या। याद रखेंगे तो आंतरिक त्रिज्या कितनी मिली हमें 30 मीटर, जो कि हमारे पास R है वो कितना मिला हमें 30 मीटर, ये आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या है। और जो बाहरी आपका त्रिज्या ये जो है उसके लिए हमें कितना मिल जाता है, जो त्रिज्या आपकी बाहरी अर्धवृत्त है उसके लिए मिल जाती है त्रिज्या हमें 40 मीटर, याद रखेंगे। सो अब देखते हैं कि हमें रेखाखंड की लंबाई दी गई है जो कि 106 मीटर है। सो अब देखते हैं कि दूरी कितनी होगी आंतरिक जो ट्रैक के अलॉन्ग जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं EG, सबसे पहले आप क्या करेंगे EG के लॉन्ग, देन हमारे पास अर्धवृत्त का परिमाप होगा, देन आप HF चलेंगे, फिर अर्धवृत्त का परिमाप होगा। सो दूरी कितनी होगी 2L जमा में 2 × 1/2 × 2 पाई R। सो देखिए 2L मीन्स आपके पास क्या है EG और HF की लंबाई है, प्लस 2 × 1/2। सो ये हाफ क्यों किया, क्योंकि 2 पाई R का हाफ किया, क्योंकि हमारे पास क्या है अर्धवृत्ताकार शेप है आंतरिक में, जो देखिए आंतरिक भी और बाहरी भी हमारे पास क्या है अर्धवृत्ताकार शेप है। सो ये जो आपकी लेंथ है ये टोटल 2 पाई R का हाफ हो जाएगा। सो 2 पाई R का हाफ कर दीजिए, बट डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बाएं पक्ष में भी यही है और दाएं पक्ष में भी यही है। सो इसलिए इसको डबल भी करना पड़ रहा है। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हमें मिल जाता है 2 पाई R अगेन। सो आप देखते हैं कि हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है 2 पाई R, और 2 × L कितना हमारे पास 2 × 106। सो ये मिल जाता है 212 × 2 पाई हमारा 22/7, और इंटरनल जो रेडियस हमारा आंतरिक त्रिज्या है वो कितना हमारे पास 30 मीटर हमारा आंतरिक त्रिज्या है। सो इनको सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 2804/7, और आप कह सकते हैं 2804/7 मीटर, जो कि हमारी आंतरिक जो किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी है वो कितनी है 2804/7 मीटर। अब देखते हैं पथ का क्षेत्रफल। सो पथ का क्षेत्रफल क्या आप देख सकते हैं, हमारे पास दो तो आयत नज़र आती है आपको, एक तो जैसा कि नेम मैं रीड कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखेंगे ACGE, एंड सेकंड क्या हमारे पास FHDB। सो हमारे पास दो रेक्टेंगल हैं। सो इनका क्षेत्रफल जो होगा, प्लस हमारे पास दो देखिए सेमी सर्कुलर रिंग है, देखिए दोनों तरफ आप देखते हैं इस प्रकार से, तो हमारे पास इस रिंग का जो आपका क्षेत्रफल होगा उधर सेम ही आप देखते हैं कि बाएं पक्ष में भी ऐसा ही एक आपका रिंग नज़र आता है। तो इन दोनों रिंग का क्षेत्रफल और दो आयतों का क्षेत्रफल वही हमारा पथ का क्षेत्रफल होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आयत AEGC प्लस FHDB का क्षेत्रफल और बाह्य
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सो देखिए हमें 2 आयत का क्षेत्रफल जोड़ना है और बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा देना आपको अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सो देखिए बाह्य जो आयत है AEGC उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी है 106 मीटर, चौड़ाई जो है पथ की चौड़ाई जो है 10 मीटर। सो ये लंबाई गुना चौड़ाई एक आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। उसी प्रकार से उसमें जोड़ दीजिए दूसरी आयत का क्षेत्रफल जो कि होगा 10 गुना 106। और अब देखिए बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास देखिए हमें क्या करना है, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अर्धवृत्त का करना है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें से हमें आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं πr² बटा में 2। अब आप क्या देखते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए इनका हाफ किया हमने, बट देखिए अभी भी आपके पास हाफ नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनको डबल भी करना है, क्योंकि आपका जो ये अर्धवृत्त है वो आपके दाएं पक्ष में भी है और उसी प्रकार से बाएं पक्ष में भी है, तो इसका डबल भी करना होगा। सो देखिए 2 1/2 आप कॉमन लेके यहाँ से 2 से आपका कट हो जाता है, इसलिए आप देखते हैं कि हमारे पास क्या नज़र आता है, जस्ट π/2 है जो कि 22/7 r² जो कि आपका 40 का स्क्वायर नज़र आता है आपको, क्योंकि यहाँ से 1/2 दोनों में से कॉमन आके आपका कैंसिल हो जाएगा। सो πr² माइनस स्मॉल πr², पाई फिर कॉमन ले लेते हैं आप बाहर, तो मिल जाता है आपको 22/7 दोनों में। और देखिए कैपिटल R जो आपका है वो 40 है, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या है, और ये 30 जो आपका है अंतः अर्धवृत्त की त्रिज्या है। सो सारे मान रखने पर हमें मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है 1060 1060, यहाँ से 1060, पाई आपका 22/7 कॉमन ले लीजिए, 40 का स्क्वायर आपका 1600, 30 का स्क्वायर 900, तो 1600 माइनस 900 मिलेगा आपको 700। सिंप्लीफाई करने पर 7 से आपका ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2200 आ जाएगा यहाँ से, और 2120 आपको इन दोनों को ऐड करने में मिल जाता है। सो 2120 जमा 2200 बराबर मिल जाता है 4320 वर्ग मीटर, जो कि आपका पाथ का क्षेत्रफल है। सो यही आपका पथ का क्षेत्रफल है। सो अब देखते हैं हम जो अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्न हैं उनको। सो अभ्यास के लिए पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है। आकृति में ABC त्रिज्या वाले 40 सेंटीमीटर ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक चतुर्थांश है BAC जिसकी त्रिज्या दी गई है हमें BA बराबर AC बराबर 14 सेंटीमीटर। सो हमें क्या करना है, अब BC भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें BC जो ये व्यास है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सो देखिए हमें दिया गया है जो चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो कितनी हमारे पास R बराबर है 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ABC एक चतुर्थांश है, इसलिए जो कोण आपका ये होगा वो कितना बनेगा, समकोण बनेगा। जो केंद्रीय कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं BAC में, जो कि त्रिभुज आपकी BAC है, तो उसमें क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। सो कर्ण आपका BC है, यहाँ पर BC का वर्ग बराबर होगा BA का वर्ग जमा AC का वर्ग। सो हमें मिल जाता है BC² बराबर है B आपका कितना 14 और आपका AC भी 14। सो आपको 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 14 का वर्ग। देखिए 14 का वर्ग 2 बार है, हम उसको लिख सकते हैं 2 × 14², क्योंकि देखिए 2 जमा 2 प्लस 2 2 प्लस 2, देखिए यही आपके पास 2 मैंने 4 टाइम ऐड किया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2 × 4 भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं 4 टाइम्स, सो दैट हम इसको राइट कर सकते हैं 2 × 4। तो सिमिलरली मैंने क्या राइट किया आपके सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, 14² बिकम्स 2 × 14², ये ट्वाइस आपके सामने है, 2 बार आ रहा है। सो 2 × 14²। सो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा है, बट 14² है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो 14 आपको बाहर आ जाता है वर्गमूल साइन से, और आपका ये वर्गमूल साइन के अंदर क्या रहेगा, 2 रहेगा। सो BC आपको मिल जाता है 14√2 और 14 वर्गमूल 2 कह सकते हैं, या 14√2 कह दीजिए, तो आपको BC जो है वो मिल जाता है 14√2 सेंटीमीटर। सो चूंकि BC आपका अर्धवृत्त का व्यास है, जैसा कि आपको हमें दिया गया है कि जो BC है वो क्या है, आपका अर्धवृत्त का व्यास है। सो देखिए अर्धवृत्त का व्यास क्या है हमारे पास, BC है जो कि 14√2 है, तो अर्धव्यास की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 7√2। सो हमें मिल जाती है त्रिज्या कितनी मिल जाती है, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 14√2/2 जो कि 7√2 सेंटीमीटर। सो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, आप देखेंगे तो हमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जमा इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, उसमें से घटा दीजिए आप ये क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, कंप्लीट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल घटा देने पर हमें मिलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सो आपको यही राइट करना है यहाँ पर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या 7√2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। सो देखिए सबसे पहले आपके सामने त्रिज्या 7√2 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा,
अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बात कर रहे हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्या होगा, उसका आधा, सो 1/2 गुना में पाई आर स्क्वायर। पाई आपका पाई रख देते हैं एक बार, और आपका जो त्रिज्या है वो कितने, 7/2। सो 7/2 वर्ग कर दीजिए। अब त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि चतुर्थांश है और चतुर्थांश में केंद्रीय कोण कितना, 90 डिग्री का, सो उसकी त्रिज्याएं हैं वो क्या होंगी, लंब और आधार और ऊंचाई का काम करेंगे। सो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, सो 1/2 गुना 14 गुना 14। सो आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको इस प्रकार से। और आप देखते हैं हमारे पास क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है, सो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, सो θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। सो 90/360 गुना पाई, और त्रिज्या आपकी कितनी है, 14। सो 14 का वर्ग कर दीजिए। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है 1/2 गुना पाई, और यहाँ मिल जाएगा आपको 49, क्योंकि 7 का वर्ग होगा, 7 का वर्ग होगा 49, और वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, तो मिल जाता है 49 पाई। आपको 49 पाई मिल जाता है यहाँ से सॉल्व करने मिल जाता है 98, और यहाँ से सॉल्व करने मिल जाता है उसी प्रकार से हमारे पास 49 पाई, जो कि माइनस का है। सो आप देखते हैं कि 49 पाई और -49 पाई कैंसिल हो जाते हैं, हमें मिल जाता है 98, जो कि 98 आपका वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो यही था आपका प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है कि 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से खींचे गए हैं कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। 3 वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो जो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं वो मिलकर क्या मिल जाती है, हमारे पास 14 सेंटीमीटर मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी 14 सेंटीमीटर की भुजा मिल जाती है, और उसी प्रकार से इनके केंद्र आपस में ज्वाइन करने पर हमें मिल जाती है 14 सेंटीमीटर की भुजा। तो देखिए 14, 14, 14 आपको ये त्रिभुज मिल जाती है, समबाहु त्रिभुज मिल जाती है, जिसकी भुजा, तीनों भुजाएं क्या समान है। सो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है जो कि 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है, तो अतः तीनों वृत्त एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, जिसकी भुजा कितनी होगी, 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर है। सो हमारे पास त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, जहाँ, और हम कह सकते हैं जिसका प्रत्येक कोण कितना हमारे पास 60 डिग्री का होगा। तो अतः ABC = BCA = BAC बराबर होगा 60 डिग्री, प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। सो तीनों वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। सो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 गुना में भुजा का वर्ग, और हमें 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो 3 गुना में प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो देखिए वर्गमूल 3/4 गुना भुजा हमारे पास कितनी है, 14, 14 का वर्ग हो जाएगा। 3 गुना में थीटा का क्या है, प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60/360 गुना पाई 22/7, और त्रिज्या आपकी 7 है, तो 7 गुना 7। सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है हमें 77, और यहाँ पे वर्गमूल 3 को लिख देते हैं 1.7। सो वर्गमूल 3 को लिखेंगे 1.7। सो 1.7 गुना में 14 गुना 14 बटा में 4, सिंप्लीफाई करने मिल जाता है हमें 83.3, 83.3। सो 83.3 माइनस 77 विल बी 6.3 सेंटीमीटर वर्ग। सो हमें 6.3 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाता है, जो कि आपका क्या है, तीनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 55. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.